हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के 20 और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग का पहला प्रश्न है कि बॉम्बे राज्य के विभाजन से कौन सा राज्य बना। बॉम्बे राज्य के विभाजन से कौन सा राज्य बना। तो बॉम्बे जो था, पहले बॉम्बे का विभाजन जब हुआ, बॉम्बे का विभाजन हुआ 1 मई 1960 को। उसका विभाजन कब हुआ? 1 मई 1960 को। और उस समय बॉम्बे से दो राज्य बने, एक राज्य था गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो बॉम्बे राज्य जो था वो 1 मई 1960 को दो राज्यों में विभाजित हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र में। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 जो है वो कह रहा है मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन जो होते हैं ये मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका काम होता है मिट्टी के कटाव को रोकना। समुद्र के आसपास के एरियाज में, जहाँ पे समुद्र के आसपास के एरियाज होते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं और इनका काम होता है मिट्टी के कटाव को रोकना। तो मैंग्रोव वन जो होते हैं वो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो कह रहा है भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो भारत में विद्युत बिजली उत्पादन में तापीय ऊर्जा जो है इसका सबसे ज्यादा योगदान है, क्योंकि कोयला से बिजली बनाया जाता है बिजली घरों में, और वहां से ये तापीय ऊर्जा के द्वारा ही भारत में सबसे ज्यादा बिजली बनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई। तो ग्रैंड ट्रंक रोड 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने बनवाई थी और ये कोलकाता से पेशावर तक बनाया गया था। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई जो थी वो कहां से कहां तक थी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर तक बनाया गया था और वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 जो है वो कह रहा है मोनाजाइट किस राज्य में अधिक पाया जाता है। तो मोनाजाइट एक रेडियोधर्मी खनिज है और ये पाया जाता है केरल में, क्योंकि ये जो है ना तटीय क्षेत्र में जो रेत होते हैं उसमें पाया जाता है। तो मोनाजाइट जो है ये केरल में, भारत में केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 जो है वो कह रहा है कन्हार झील कहाँ स्थित है। कन्हार झील, इसको कंवर झील कहा जाता है और स्थानीय भाषा में कन्हार झील कहा जाता है। ये है हमारे बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 जो है वो कह रहा है सिंदरी उर्वरक कारखाना किस राज्य में है। सिंदरी उर्वरक कारखाना झारखंड में है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हानि बढ़ाना होता है, या जनसंख्या नियंत्रित करना होता है, या क्षति को कम करना होता है, या उद्योग विकास का होता है। तो आपदा प्रबंधन का काम होता है क्षति को कम करना। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो है वो कह रहा है भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहां से मानी जाती है। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से मानी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 जो है वो कह रहा है कि संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो 6 मौलिक अधिकार है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है जी? नई दिल्ली में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि बिहार में कितने प्रमंडल है। तो बिहार में प्रमंडल की संख्या जो है वो 9 है और अनुमंडल 101। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 जो है वो कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का संबंध किससे है। आपदा प्रबंधन का संबंध किससे है? केवल भूकंप से, केवल बाढ़ से, युद्ध से, या सभी प्रकार की आपदाएं से। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार की आपदाएं से आपदा प्रबंधन का संबंध है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 जो है वो कह रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है।
तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है जी? गंगोत्री से। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 जो है ये कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 जो है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है जी? सेवा। सेवा क्षेत्र जो है ये राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर 18 जो है वो कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब देखिए भारत में राज्य जो है सबसे बड़ा राज्य हम लोग कैसे देखते हैं? तो एक क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं था, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है और हम लोग राजस्थान को सही करेंगे। और जहां पर पूछेगा, जहां पर राजस्थान नहीं मिलेगा वहां पर आपको उत्तर प्रदेश लिखा देना है, क्योंकि वहां जनसंख्या के बारे में पूछा गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है और ये भारत में कृषि के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं और 1960 के दशक में 1966 और 1967 में भारत में हरित क्रांति के योगदान, हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है और हरित क्रांति के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। तो प्रश्न नंबर 20 जो है वो कह रहा है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है जी? पीपल, ठीक है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।